नमस्कार दोस्तों, योग ट्यूब में एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आज का थंबनेल देख के तो आप समझ ही गए होंगे। स्मोकिंग, ड्रिंकिंग और काम से जुड़ा हुआ ढेर सारा स्ट्रेस सीधे हमारे हार्ट यानी कि हृदय के स्वास्थ्य पे बहुत गहरा असर डालता है। चाहे वो छोटे बच्चों में पढ़ाई को लेकर स्ट्रेस हो या फिर यंगस्टर्स में काम को लेकर स्ट्रेस। आजकल ये देखा जा रहा है कि जो लोग स्मोकिंग और ड्रिंकिंग नहीं भी करते, उन्हें भी स्ट्रेस की वजह से हार्ट हेल्थ को लेकर इश्यूज होने लगे। पर क्या हृदय से संबंधित बीमारियों का सीधा लेना देना सिर्फ स्ट्रेस से है? जी नहीं। स्ट्रेस तो किसी भी परिस्थिति में होने वाली शरीर की एक सामान्य प्रतिक्रिया है, बल्कि इसे सही तरीके से मैनेज ना कर पाना, अपने खाने पीने का सही तरीके से ध्यान ना रख पाना और डेली एक्टिविटीज में एक्सरसाइज को शामिल ना करना ही हृदय से संबंधित बीमारियों का सबसे मेन कारण है। पर क्या हृदय रोगों से बचने में योग असल में हमारी सहायता कर सकता है? जी हाँ। योग स्ट्रेस मैनेजमेंट के लिए बहुत ही असरदार माना गया है हमेशा से, और हृदय संबंधित बीमारियों से बचाने में ये हमारी बहुत मदद कर सकता है। तो आइए देखते हैं कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस और कुछ आसन जो हार्ट हेल्थ रिलेटेड इश्यूज को मैनेज करने में हमारी मदद करें। तो आइए शुरुआत करते हैं कुछ ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस से, जिसमें से हार्ट के लिए सबसे बेहतरीन है हृदय मर्म और रेचक। तो हृदय मर्म के लिए अपने राइट हैंड की मुट्ठी बनाते हुए अपने चेस्ट के कॉर्नर पे इस तरीके से रखें और अपने लेफ्ट हैंड को नीचे से ले जाते हुए इस तरीके से रेस्ट करें। जब आप सांस इनहेल करेंगे यानी कि अंदर की तरफ लेंगे, तो कोई भी प्रेशर अपने चेस्ट पे नहीं बनाएंगे, लेकिन सांस को बाहर निकालते वक्त अपने हाथों से चेस्ट पे इस तरीके से प्रेशर बनाएंगे। वापस से इनहेल करते वक्त प्रेशर को रिलीज कर दें और प्रेशर लगाते हुए वापस एक्सहेल करें। इसे कम से कम 3 से 4 बार रिपीट करें और दिन में इसे आप 3 बार भी रिपीट कर सकते हैं। अगला ब्रीदिंग एक्सरसाइज जो हम हार्ट के लिए करने वाले हैं वो है रेचक प्राणायाम। इसके लिए मैं आपको एक मुद्रा बताती हूँ जिसे बोलते हैं हृदय मुद्रा, और ये मुद्रा हृदय के लिए बहुत ही अच्छी मानी जाए। इसके लिए अपने इंडेक्स फिंगर को अपने अंगूठे के बेस पे कुछ इस तरीके से प्लेस करें और अब अपने मिडिल और थर्ड फिंगर को अंगूठे के टिप से कुछ इस तरीके से ज्वाइन कर लें और अपनी आखिरी उंगली को सीधा इस तरीके से प्लेस करें। इस मुद्रा को अपनाते हुए अपने मनपसंद किसी आसन जैसे कि सिद्धासन या सुखासन में बैठ जाएं और रेचक प्राणायाम का अभ्यास शुरू करें। रेचक एक बहुत ही आसान प्राणायाम आसन है। इसके लिए आपको अपनी सांस को 1:2 के रेशियो में यानी कि 1:2 में विभाजित करना है। जैसे कि अगर आप 3 सेकंड तक सांस इनहेल कर रहे हैं तो 6 सेकंड तक धीरे धीरे उसे एक्सहेल करेंगे, कुछ इस तरीके से। मैंने इसे 4:8 यानी कि 1:2 के रेशियो में किया है। आप चाहें तो इसे 2:4 या 3:6 के रेशियो में कर सकते हैं, जैसे भी आपकी लंग्स की कैपेसिटी आपको अलाउ करती है। रेचक एक बहुत ही असरदार प्राणायाम है जिससे आपकी लंग्स की कैपेसिटी बढ़ती है और उसकी ऑक्सीजन होल्डिंग कैपेसिटी भी बढ़ती है, जिससे आपके हृदय पे काम करने का भार कम हो जाता है। तो हृदय संबंधित बीमारियों से लड़ने में हमें कुछ आसन बहुत ही सहायता कर सकते हैं, जिसमें से एक है क्रोकोडाइल पोज। क्रोकोडाइल पोज करने के लिए अपने पेट के बल मैट पर लेटें। चाहे तो अपने हाथों को अपने थाइस के साइड में रख सकते हैं और अपने पैरों को और सर को बिल्कुल एक स्ट्रेट लाइन में ऊपर उठाएं। चाहे तो अपने हाथों को थाइस के बाजू में रखने के बजाय इस तरीके ऊपर हवा में रख सकते हैं। नॉर्मल सांस लेते और रिलीज करते रहें।
और कुछ सेकंड्स होल्ड करने के बाद वापस अपने बेस पोजीशन पे आ जाए। इसके लिए अपने कमर के सहारे जमीन पर लेट जाएं। हाथों को थाइस के बाजू में प्लेस करें। अब अपने सर को और पैरों को एक ही लेवल में ऊपर की ओर उठाएं। आप देख सकते हैं कि ये बोट पोज से काफी अलग है, क्योंकि बोट पोज में आप अपने शरीर को इस लेवल तक उठाते हैं। तक सांसें इनहेल और रिलीज करने के बाद अपने नॉर्मल पोजीशन पे आ जाए। हार्ट के लिए एक बहुत ही इफेक्टिव पोज है चक्रासन। ये शुरुआत में आपको थोड़ा टफ तो लगेगा, लेकिन इसके जादुई फायदे हैं, इसलिए इसे करने की कोशिश जरूर करें। इसके लिए फिर से एक बार अपने कमर के बल सीधा लेट जाएं। तरीके से ऊपर की ओर उठाएं। सांस लेते और रिलीज करते हुए कुछ सेकंड्स तक होल्ड करें। आखिर में एक ऐसा आसन जो कि आपके चेस्ट के साइड में फैट को कम करके आपके हार्ट को हेल्दी बनाए रखने में मदद करेगा। इसके लिए आपको अपने पैरों के बल पे इस तरीके से बैठना है और अपने कमर को 90 डिग्री से मोड़ते हुए कुछ इस तरीके से एक साइड पे लीन करना है। इसी आसन को अब दूसरे साइड से रिपीट। और कुछ सेकेंड्स के लिए चाइल्ड्स पोज में रिलैक्स करें। लेकिन कौन कौन कर सकता है इन एक्सरसाइजेस को? अगर आप एक हार्ट पेशेंट ऑलरेडी हैं तो बिना डॉक्टर की सलाह के किसी भी एक्सरसाइज या ब्रीदिंग एक्सरसाइज को ना अपनाएं। दूसरा, अगर आपको अभी रिसेंटली हार्ट अटैक आया है तो उसके 1 महीने के अंदर आपको कोई भी एक्सरसाइज नहीं करनी चाहिए। तीसरा, अगर आपका ब्लड प्रेशर ऑलरेडी बहुत हाई रहता है तो आपको ऐसे एक्सरसाइजेस करने के लिए पहले अपने ब्लड प्रेशर को एक नॉर्मल लेवल पर लेकर आने की जरूरत है। इसके अलावा अपने हार्ट को हेल्दी रखने के लिए एक ऐसे डाइट प्लान को जिसमें कोलेस्ट्रॉल की मात्रा काफी कम हो, और कोलेस्ट्रॉल में भी आप बैड कोलेस्ट्रॉल की जगह गुड कोलेस्ट्रॉल खाने की कोशिश करें। आपके हार्ट हेल्थ के लिए बहुत ही फायदेमंद साबित हो सकता है। तो आज के लिए बस इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।